आप सबों को मैथमेटिक्स दुनिया चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक का नाम है लाइट ईयर। जी हाँ, आपको सुन करके ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि सोचिए, अगर सूर्य प्रकाश अगर एक साल तक अगर चलता रहे, सूर्य प्रकाश अगर एक साल तक जाता रहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकाश को भी चलने में समय लगता है, प्रकाश को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का समय लगता है। प्रकाश का मतलब स्कूल का बच्चा नहीं, प्रकाश नहीं प्रकाश इधर अब ये ऐसा नहीं, सूर्य प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, रे का बात कर रहे हैं कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो हम सभी जानते हैं कि उनको भी समय लगता है। तो अगर एक साल तक जाता रहे, एक साल तक अगर चलता रहे तो कितना दूरी तक पहुँचेगा, आज उस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बोर्ड पर देखें सवाल लिखा है, प्रकाश वर्ष क्या है, यह किसका मात्रक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है। फिर देखेंगे यह मात्रक किसके दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहाँ पर इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है और प्रकाश वर्ष से इसका क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों का उत्तर को जानें जो एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको, हर बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम में, छोटा कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बराबर 2 से 3 क्वेश्चन आपको केवल इतना क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ दिया जाता है। देख सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा करके कोई भी परीक्षा का, साइंस का। जी हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश वर्ष क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, इससे आपको स्पष्ट, आपके पास अगर साइकोलॉजिकल माइंड है पकड़ने का तो आप तुरंत पकड़ लिए होंगे कि जब मीटर क्या होता है, मीटर किसका मात्रक होता है, तो दूरी का। तो सिंपल सा बात है कि जब मीटर दूरी का मात्रक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, इसका मतलब प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। क्यों? क्योंकि मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। तो दूरी का मात्रक मीटर है और एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। इसी प्रश्न से आपको ये अनुभव कर लिए होंगे कि प्रकाश वर्ष भी क्या है, तो दूरी का मात्रक है। अब हम ये जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष होता क्या है। हम सभी जानते हैं सूर्य प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लगता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में समय लगता है, चाहे वो नगण्य समय हो या कुछ हो। हम सभी जानते हैं कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट से भी अधिक समय लग जाते हैं। अब सोच सकते हैं कि कितनी दूरी है हमारे पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को सूर्य प्रकाश पहुंचाने के लिए कुल 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लग जाते हैं। तो सोचिए कि ठीक इसी प्रकार जितने तेज से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है निर्वात में। निर्वात का मतलब है क्यों, इसका मतलब जहाँ कोई माध्यम उपस्थित नहीं है। ऐसे फिजिक्स की भाषा में अगर देखा जाए तो जहाँ कहा जाता है साइंटिस्ट लोग कि अगर जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है वहाँ पर ईथर माध्यम माना जाता है, लेकिन फिर भी उसको निर्वात ही कहेंगे जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, हवा, ये सब कुछ नहीं है। निर्वात में प्रकाश का वेग यानी कि चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये पहला, ऐसे अगर देखा जाए 3 लाख, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना याद रखें, ये प्रकाश की चाल है। इसका मतलब पर सेकेंड 3 लाख यानी कि 3 दे के 5 जीरो बैठा देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस जब हम इसको चेंज करेंगे तो 3 लाख गुने 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 3 और देखिए 10 का पावर में बदलिए तो 5 और 3 8, यानी कि 3 गुने 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये परीक्षा में सवाल रहता है कि प्रकाश का वेग यानी कि चाल कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग ये जानते हैं कि यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड 3 लाख मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश निर्वात में गमन करता है। अब सोचिए कि अगर 1 साल तक प्रकाश का वेग चलता रहे, चलता जाए, वो कितना दूरी तक पहुंचेगा। प्रकाश का मतलब ये नहीं कि किसी बच्चा का नाम हो या किसी आदमी का नाम हो, यहाँ प्रकाश का मतलब वो नहीं कि प्रकाश चलता जाए। प्रकाश का मतलब है सूर्य प्रकाश,
जहाँ पर हम लोग सनलाइट जो है अगर 1 साल तक अगर गमन करता रहे इस पूरे ब्रह्मांड में तो वो कितनी दूरी तक 1 साल तक जाएगा, उसी को हम लोग 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे। यानी कि सूर्य प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तक गमन करता है उसी को हम लोग 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष समझ गए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। 1 वर्ष में सूर्य प्रकाश, 1 वर्ष में सूर्य प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को या उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या? यह किसका मात्रक है? तो सिंपल है कि ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है? यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 365 लाइट डेज इज इक्वल टू 365 गुने डेज, यानी कि 1 दिन में 24 घंटा होता है तो 24 लाइट आवर। 24 लाइट आवर इज इक्वल टू 365 इंटू 24 इंटू 1 लाइट आवर। तो 1 घंटा में कितना होता है? 1 घंटा में मिनट में अगर यदि बदलेंगे तो मिनट में बदलेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 लाइट मिनट इज इक्वल टू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू लाइट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इंटू 60 लाइट सेकंड। अब सोच सकते हैं यहाँ पर कि 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू और 1 लाइट मतलब होता है कि प्रकाश का स्पीड कितना है? तो प्रकाश का स्पीड है तो 3 गुने 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये सेकेंड कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं 365 गुने 24 गुने 36 गुने 3 गुने 10 का पावर 8 है और 2 वो 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 8 और 2 10 मीटर। आप देख सकते हैं इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 इतना मीटर हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर। यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। कभी कभी इसको इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख करके इसको 10 टू द पावर केवल 16 लिखा जाता है। 9.4 को लगभग 10 मान लिया जाता है, लगभग 10 मान लिया जाता है। तो 10 गुना 10 के पावर 15 तो इसका आ जाएगा कितना? 10 के पावर 16 इतना मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मूल रूप से आपको याद रखना है ये 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अगर ये ऑप्शन ना रहे और 10 का पावर में खाली अगर आंसर रहे तो 10 का पावर 16 1 लाइट ईयर बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा आपका कि यह मात्रक
इसके दूरी को मापने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात है, इतना बड़ा मीटर में आ रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। जहाँ पर जैसे दो तारों के बीच की दूरी, उसको लाइट ईयर में, जैसे सूर्य और तारों की दूरी इत्यादि खगोलीय डिस्टेंस के रूप में ये प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष। सोचिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने के लिए या इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज, दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए ये जो है प्रयोग किया जाता है, ये प्रकाश वर्ष। अच्छा, अगर यदि हम प्रकाश वर्ष यदि अगर इतना बड़ा मात्रक है तो इससे भी कोई बड़ा मात्रक हो सकता है क्या? जी हाँ, इससे भी बड़ा मात्रक है। और इसीलिए अगला क्वेश्चन है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। और ये जो पारसेक है, पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक। और प्रकाश वर्ष से इसका क्या संबंध है? जी हाँ दोस्तों, पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। और प्रकाश वर्ष से इसका क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश वर्ष से इसका बहुत गहरा संबंध है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मात्रक है। जब एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर ऐसा यूनिट में, तो हम लोग को ये जान करके आश्चर्य होता है कि इससे भी बड़ा मात्रक हो सकता है क्या? जी हाँ, पारसेक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जब 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। इतना सवाल में से आपको मैं गारंटी देता हूं कि जो भी कंपटीशन एग्जाम आप छोटा से बड़ा एग्जाम दीजिएगा, एकदम हमेशा पहला सवाल कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है प्रकाश के चाल, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या है? सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर यदि ये ना दिया रहे, केवल 10 के पावर में दिया रहे, क्योंकि बहुत जगह दिया रहता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर होता है। तो ये सब चीज हमेशा आज हम लोग जान गए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष और पारसेक ये दो दूरी है जहाँ पर हमेशा जो है दो आकाशीय पिंडों यानी कि 2 हेवनली बॉडीज के डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। ये मुझे आशा है, कृपया आप इसको स्क्रीनशॉट मार लें। और मुझे आशा है कि आप सबों को बहुत अच्छा से ये समझ में आया होगा। अगला वीडियो जब आएगा मेरा तो ज़रूर देखिएगा, ये मैं आशा रखता हूँ। हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान और नए नॉलेज को लेकर के मैं आप सबों के बीच पुनः प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।